आज मैं बात करूंगी अपनी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बारे में और उन हज़ारों सवालों के बारे में जो मेरे दिमाग में उस वक्त आ रहे थे कि सर्जरी में क्या होने वाला है, क्या मेरा पूरा ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगा, मेरा जो कैंसर है वो कहाँ तक पहुँचा, मींस मेरा कहाँ तक जो कैंसर है स्प्रेड हो चुका है, मुझे किस स्टेज का कैंसर है। इस तरह के सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी मुझे पूरे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट ट्रीटमेंट से अब तक। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। शुरुआती जो जांच हुई थी, शुरुआत में जो मुझे पता लगा था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है वो यहीं लोकल डॉक्टर से मुझे पता लगा था और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था महावीर कैंसर हॉस्पिटल, जो कि जयपुर में है। और मेरे जो पेरेंट्स का घर भी जयपुर में ही है। तो जब भी मैं जयपुर जाती थी अपने पेरेंट्स के घर पे, तो मैं जब भी वो हॉस्पिटल देखती थी जो जहाँ बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था महावीर कैंसर हॉस्पिटल, मुझे लगता था नेगेटिविटी, मैं उसको नहीं देखती थी। मैं हमेशा अपना फेस टर्न कर लेती थी। मुझे लगता था इसको नहीं देखना है, ये नेगेटिविटी है। इस तरह से मेरे दिमाग में इस तरह के विचार थे उस हॉस्पिटल को लेकर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही हॉस्पिटल मुझे एक दिन जीवन दान देने वाला है। वो दिन था अगस्त 2019 का, जब मैं पहली बार उस हॉस्पिटल के अंदर गई और मैंने देखा हॉस्पिटल का वो नज़ारा, जहाँ पर इतने पेशेंट, इतने छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं, यंग लोग जो इस तरह की बीमारी से निकल रहे थे, डील कर रहे थे। तब मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत है मेरे जैसे जो इस तरह की बीमारी से डील कर रहे हैं। हम ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गए। शुरुआत में मैंने वही टेस्ट जो कोटा से मैं लेकर आई थी वो उनको दिखाए। उन्होंने से दोबारा मुझे सेम टेस्ट FNAC और अल्ट्रासाउंड वगैरह मेरा हुआ और मुझे सेकंड टाइम कंफर्म हुआ कि मुझे जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। मेरा जो लंप है वो कैंसरस गांठ है। तो मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं रहा कि नहीं हो सकता है या ये गांठ किसी और तरह की होगी, क्योंकि मैं 2 टाइम कंफर्म हो चुकी थी कि मुझे जो ये गांठ है ये कैंसरस गांठ है। डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री, मींस मेरी कोई दादी साइड या नानी साइड किसी को इस तरह की कोई बीमारी। तो मैंने कहा नहीं, मैं फर्स्ट केस हूँ, हमारे कहीं पर भी इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि अब आप अगर इस ट्रीटमेंट के बाद, मुझे पूछा आपके कितने बेबीज़ हैं। मैंने कहा मेरा एक बच्चा है। और उन्होंने बोला कि आप 5 साल तक अब बेबी प्लान नहीं कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ के लिए भी रेडी थे। उन्होंने मुझे सर्जन के पास रेफ़र किया, ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन के पास। उन्होंने भी मुझे सेम वही क्वेश्चन पूछे, सेम टेस्ट वगैरह देखे और उन्होंने मुझे कहा कि आप की सर्जरी के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास 2 ऑप्शन है, लम्पैक्टमी और मस्टेक्टमी। लम्पैक्टमी मीन्स लम्प के साथ 1 सेंटीमीटर का एरिया रिमूव होता है बॉडी से, ब्रेस्ट से। और सेकेंड होती है मस्टेक्टमी। मस्टेक्टमी मीन्स पूरा ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोला आपको दोनों के लिए। मैंने कहा डॉक्टर जब मेरे पास 2 ऑप्शन है तो मैं लम्पैक्टमी चूज़ करूँगी। कौन चाहेगा कि अपनी बॉडी से आपके किसी बॉडी पार्ट को अलग किया जाए, मेरे ब्रेस्ट को अलग करूँ मैं। तो मैंने कहा मैं लम्पैक्टमी चूज़ करूँगी। डॉक्टर ने कहा अगर आप लम्पैक्टमी चूज़ करते हैं तो आपको जो रेडिएशन है कंपलसरी लेने होंगे, और अगर आप मस्टेक्टमी चूज़ करेंगे तो हो सकता है आपके रेडिएशन ना हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो मैंने कहा जब कंफर्म नहीं है तो डॉक्टर मैं लम्पैक्टमी चूज़ करूँगी। और डॉक्टर ने मुझे कहा लेकिन कभी कभी मिड सर्जरी में भी बहुत से टेस्ट होते हैं, बहुत से क्राइटेरियाज देखे जाते हैं कि जो एक गांठ है कहाँ पर है, कहीं ये चेस्ट वॉल से टच तो नहीं है, कहीं इसकी जैसी कुछ और गांठें या कुछ और तो नहीं है। तो इस तरह से और चेकअप होता है ड्यूरिंग सर्जरी। तो उस दौरान भी डिसाइड हो जाता है कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड बन चुकी थी उस ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसके साथ सेम यही सिचुएशन हुई थी। वो लम्पैक्टमी के लिए गई थी लेकिन मिड सर्जरी उसकी पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया क्योंकि उसका जो गांठ थी वो चेस्ट वॉल से टच थी। तो इस तरह से मुझे भी मेंटली प्रिपेयर थी मैं कि मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि मैंने खुद को बहुत सोच कर तैयार किया कि एक ब्रेस्ट का क्या काम होता है, एक बच्चे को फीड कराना, तो वो मेरा काम हो चुका है और लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से मैंने खुद को संभाला और मुझे तारीख दी गई एडमिट होने के लिए। वो फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे रिलैक्स डे होता है, कोई दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं, अच्छे से खाते पीते सोते हैं। मेरे आसपास 5 बेड और थे जो
महिलाओं के थे, मैं उनसे बात करती, वो भी मुझसे बात करती, हम आपस में बातें शेयर करते। सबसे मैंने पूछा आपको कैसे हुआ, कैसे पता लगा, इस तरह से मैंने खुद को थोड़ा सा कूल डाउन होने की कोशिश की। और मैं रिलैक्स सोई पूरी रात भर और अच्छे से खाया मैंने। नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी के लिए मुझे तैयार होना था। मैं सर्जरी के लिए गई। मेरी सर्जरी 8 से 9 घंटे तक मेरी सर्जरी चली। और सर्जरी के दौरान मेरा जो लंप था वो मेरे हस्बैंड को भी दिखाया गया था और बहुत से टेस्ट हुए। और जब मैं हल्का होश आया, मुझे एनेस्थीसिया का हल्का सा, मैं वहीं ऑपरेशन थिएटर के थोड़ा सा बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो हल्का होश आने पर मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि मेरा जो स्टेज है कहाँ तक पहुँचा है, कौन से स्टेज का कैंसर है मुझे। तो मैंने कई बार हल्के होश में डॉक्टर से क्वेश्चन किया, तो डॉक्टर ने मुझे कहीं से आवाज़ आई कि आपको स्टेज 3 का कैंसर है। मुझे बाहर लाया गया वार्ड की तरफ। तो जब मैं बाहर लेकर आ रहे थे तो मेरे पैरों की साइड मेरे फादर थे और मेरे सर की तरफ मेरे हस्बैंड थे। तो सबसे पहले मेरी नज़र मेरे हस्बैंड पे, मेरे फादर पे पड़ी। मेरे फादर ने आवाज़ लगाई, बेटा ठीक है। और सेम मेरे हस्बैंड की तरफ से भी आवाज़ आई और उनकी आवाज़ में इतना दर्द था, इतना इमोशनल आवाज़ थी। वो आज भी जब मैं सोचती हूँ उस बात को, मेरे आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो इतना इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए कि इंसान को परिस्थिति क्या क्या दिखा देती है। मतलब वो जो मोमेंट है, मैं मतलब उसमें इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अजीब सा है। मैं उसमें, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर मैं सोचती हूँ उस मोमेंट को। मुझे वार्ड की तरफ ले जाया गया, मैं वार्ड में शिफ्ट हुई और जब मुझे होश आया मैंने खुद को देखा तो मेरे लम्पेक्टमी हुई थी। लम्पेक्टमी के साथ मेरा जो कैंसर था वो अंडर आर्म्स तक स्प्रेड हो चुका था, तो मेरे कुछ लिम्फ नोड्स भी रिमूव किए गए। तो जब मैंने खुद को देखा तो मेरे ब्रेस्ट में यहाँ पर एक इतना बड़ा स्टिचेस का मार्क था, मेरे अंडर आर्म्स में इतना बड़ा स्टिचेस का मार्क था, स्टेपलर वाले स्टिचेस लगे हुए थे। और मैं हाथ को बिल्कुल भी उठा नहीं पा रही थी और मेरे अंडर आर्म्स में से एक लंबा सा पाइप निकला हुआ था और उसके साथ एक पाउच जुड़ा हुआ था, पंप शेप पाउच, जिसमें मेरा जो भी वेस्ट ब्लड था, जो भी वाटरिंग लाइक लिक्विड होता है, जो भी इन जख्मों से, मीन्स जो सर्जरी के जो मार्क्स थे इनमें से निकलता है, वो सभी उस पाउच के अंदर इकट्ठा होता रहता है। तो ये जो पाउच और ये जो ट्यूब था ये मेरे साथ 20 डेज़ तक मेरे साथ ही जुड़ा रहा और 20 दिन तक मुझे इसको साफ़ करना होता था। मींस मेरे साथ मेरे हस्बैंड करते थे सब, उसको क्लीन करना होता था और उसको जितना भी ब्लड आया डेली उसको मेजर करना होता था और एक चार्ट बनाना होता था कि आज कितना ब्लड वेस्ट निकला है, आज कितना निकला है, और ये सारी डिटेल डॉक्टर को बतानी होती थी। आफ्टर 20 to 25 डेज़ जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे जो सर्जरी थी वो सर्जरी से मैं रिकवर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे कहा अब नेक्स्ट है आपका कीमोथेरेपी के लिए आपको तैयार होना है। आपकी टोटल कीमोथेरेपीज़ 8 होंगी। उन्होंने मेरा हाथ देखा लेफ़्ट वाला और उन्होंने मेरी जो वेन्स है वो देखी, तो उन्होंने कहा आपकी वेन्स बहुत पतली है, आप इन वेन्स से कीमो नहीं ले पाएंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिन थी वो, कि 2 या 3 कीमोथेरेपी लेने के बाद ये कोलैप्स कर जाती हैं या पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि पोर्ट के थ्रू कीमोथेरेपी दी जाती है। पोर्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यहाँ पे हार्ट के पास जो वेन्स होती है उधर लगाया जाता है और उस वेन्स के उस पोर्ट के थ्रू कीमोथेरेपी दी जाती है। वो बहुत इजी होती है। अगर मैं सोचूं वेन, क्योंकि मेरे साथ बहुत सी लेडीज़ थी जो वेन से ले रही थी, तो उनकी वेन पूरी काली हो जाती है, यहाँ से पूरा हाथ काला हो जाता है और वो बहुत पेन करता है। लेकिन मेरा जो पोर्ट के थ्रू जो मुझे कीमोथेरेपी दी गई वो मेरे लिए इजी थी। उनको अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया दिया गया था, यहाँ से एक अंदर की तरफ, और यहाँ से सीधा पाइप जाता था। ये जो आप मेरे काला निशान देख रहे हैं यहाँ जुड़ा रहता था और वो ये जो इंस्ट्रूमेंट था मेरे साथ 2 साल तक मेरे साथ रहा। अभी तीसरी सर्जरी हुई है मेरी जो कि इस पोर्ट को रिमूव किया गया है। तो डॉक्टर ने सेकंड सर्जरी मीन्स इंस्ट्रूमेंट जो पोर्ट है इसको लगाने के लिए मेरी सेकंड सर्जरी हुई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरी सेकंड सर्जरी।
जिसमें मुझे पोर्ट लगाया गया। और पोर्ट के बाद जब 2 साल बाद मुझे तीसरी सर्जरी हुई मेरी, जो कि इसका रिमूव हुआ, जो कि माइनर सी एक सर्जरी थी। 20 से 25 मिनट की एक सर्जरी होती है जो कि माइनर ओटी में हो जाती है। उस दौरान इस सर्जरी इसका आप मतलब स्पोर्ट का पूरा आपको ध्यान रखना होता है। इसको हर तीसरे महीने में इसको क्लीन करवाना होता है कि कहीं ये इसमें कोई ब्लड ना जम जाए अंदर दोबारा से। मतलब 2 साल का चांस होता है कि अगर इस 2 साल के अंदर दोबारा से अगर कैंसर रीअकरेंस हो जाए तो आपको दोबारा से पोर्ट ना लगवाना पड़े। इसीलिए 2 साल तक ये इंस्ट्रूमेंट आपके साथ ही रहता है। तो इस तरह से मेरी टोटल सर्जरी 3 हुई, छोटी बड़ी मिलाकर। और मैंने जब खुद को देखती हूँ, मैं इतने सारे घावों को देखती हूँ, इतने सारे निशानों को देखती हूँ अपने सर्जरीज़ के, तो मुझे कभी भी गिल्ट फील नहीं होता है। मुझे हमेशा इन सर्जरीज़ के निशानों को देख के लगता है कि मैंने कितने बड़े टाइम से मैं निकल कर आई हूँ और उस दौरान मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आए हैं। मेरा जो दुनिया को देखने का नज़रिया एकदम चेंज हो चुका है। मुझे पता लग चुका है कि कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन जेन्युइन आपके साथ है। और मेरे अपनों को मैंने बहुत अच्छे से पहचाना, जो इस दौरान मुझे संभालते थे, मुझे मोटिवेट करते थे। और मैं खुद को इतना इन जख्मों को देखकर, इन निशानों को देखकर मैं खुद को बहुत मोटिवेट फील करती हूँ कि मैं इस जर्नी से निकल कर आई हूँ और मैं एक नई उपासना बनी हूँ। मेरे अंदर इतने सारे बदलाव आए हैं मेरी लाइफ को लेकर। मैं खुद को लेकर अब थोड़ा सा सीरियस हुई हूँ और मेरा देखने का नज़रिया बहुत चेंज हुआ है। मैंने पाया कि कभी भी कोई लाइफ में कभी भी कोई मुसीबत, कोई बुरा टाइम आए तो उसे एक समय दो, एक टाइम पीरियड दो, वो निकल जाएगा और आपका एक अच्छा समय आएगा। इन घावों से मैं यही सीखी हूँ। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी सवाल हो आपके, तो आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अगला जो मेरा वीडियो होगा वो कीमोथेरेपी का होगा। कीमोथेरेपीज़ में मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अभी तक के लिए थैंक यू और आगे भी जुड़े रहिए।